नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं अंकित मिश्र एग्ज़ाम तक के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश बीएड एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो हमने जीके जिसकी सीरीज चलाई है, इसका दूसरा वीडियो लेकर एक बार फिर से आप सबके समक्ष उपस्थित हूं। प्रथम वीडियो में हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन पर डिस्कशन किया था और आज के वीडियो में भी हम 25 क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा कि इन 25 क्वेश्चन में आपके कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि अहमदिया आंदोलन का संस्थापक कौन था। अहमदिया आंदोलन का संस्थापक कौन था? सिसली नुमानी, मिर्ज़ा गुलाम अहमद, वली उल्लाह या फिर मोहम्मद कासिम नैनोतवी। तो बताएंगे कि सही उत्तर क्या हो जाएगा। ये सारे दोस्तों रियल क्वेश्चन है। 2019 के आपके पेपर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वही क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपको करा रहा हूँ। तो ये मत सोचिएगा कि ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, ये बिल्कुल रियल क्वेश्चन है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद अहमदिया आंदोलन के संस्थापक हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया गया। जो असहयोग आंदोलन था ये कब प्रारंभ किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी ने चलाया था। कब चलाया था? तो सन 1920 ईस्वी में। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में। तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन भारत कब पहुंचे। जो साइमन कमीशन था ये भारत कब पहुंचा, क्वेश्चन पूछ रहा है 1923 में, 1928 में, 1927 में या फिर 1929 ईस्वी में। तो दोस्तों साइमन कमीशन 1928 ईस्वी में भारत पहुंचा था और इसके ही विरोध में आपके नारा देते हुए लाला लाजपत राय के ऊपर लाठीचार्ज कर दिया गया था और वहाँ पर लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ कि कांग्रेस ने 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जो है कहाँ पारित किया था। तो प्रस्ताव कहाँ पारित किया था भारत छोड़ो आंदोलन का? बम्बई में, दिल्ली में, गुजरात में या फिर वाराणसी में। तो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप भली भांति जानते हैं कि बम्बई में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था 1942 में। ठीक है, बम्बई में। अगला क्वेश्चन है कि काकोरी कांड किस जगह घटित हुआ था। तो जो काकोरी कांड था जानते हैं कि जो कि ट्रेन लूट ली गई थी राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां और रोहन सिंह लाहिड़ी इनके द्वारा। तो जो काकोरी कांड था ये किस जगह घटित हुआ था? तो ये आपके लखनऊ में घटित हुआ था। कहाँ पर? लखनऊ में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ कि समाजीकरण की प्रक्रिया समाप्त होती है। समाजीकरण की प्रक्रिया समाप्त होती है। दोस्तों बीएड की बात है तो कुछ बीएड के रिलेटेड भी क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं, उसी से संबंधित ये क्वेश्चन है। देखेंगे कि बचपन में, युवावस्था में, प्रौढ़ावस्था में, फिर मृत्यु के बाद। तो समाजीकरण की प्रक्रिया समाप्त होती है ये आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों जो समाजीकरण की प्रक्रिया है ये मृत्यु तक बनी रहती है, मतलब मृत्यु के बाद समाप्त होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त परिवार का लक्षण संयुक्त परिवार का लक्षण है। संयुक्त परिवार का लक्षण आपसे पूछ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सीमित आकार, परंपरा, आत्मीयता या फिर कम से कम 3 पीढ़ियों का एक साथ रहना। तो दोस्तों संयुक्त परिवार का अर्थ यही बनता है कि आज संयुक्त परिवार किसे कहा जाएगा? जो परिवार संयुक्त है कि कम से कम 3 पीढ़ियाँ, मतलब कि एक दादाजी हों, उनके फिर जो बेटे हों, उनके मतलब आपके पिताजी, फिर आप जो हों, ये सब तीनों इकट्ठे में कर रहे हैं, इसे संयुक्त परिवार कहेंगे कि कम से कम 3 पीढ़ियों का एक साथ रहना। समझ रहे हैं? इसे कहेंगे कि संयुक्त परिवार। समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है कि संस्कृति के भौतिक पक्ष को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन समझ रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चन है कि संस्कृति के भौतिक पक्ष को क्या कहा जाता है। आपके पास ऑप्शन है सभ्यता, संस्था या फिर परंपरा। तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा कि संस्कृति के भौतिक पक्ष को आपके सभ्यता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जैनियों के अनुसार कर्म का भेद नहीं है। प्रारब्ध कर्म, मोहनीय कर्म, आयुष कर्म या फिर वेदनीय कर्म। दोस्तों ये अगर क्वेश्चन आपके थोड़ा अजीब लग रहे हो तो जान लीजिएगा कि बीएड का एग्जाम है, ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में कुछ पूछते हैं जो बीएड से ही रिलेटेड होते हैं। तो जैनियों के अनुसार कर्म का भेद आपके नहीं है, आपके कौन सा? प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म आपके कर्म का भेद नहीं है जैनियों के अनुसार। अगला क्वेश्चन है कि न्याय दर्शन के प्रवर्तक हैं। ये तो क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया है पेपर में कि न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? कपिल जी, गौतम के, फिर कणाद या फिर पतंजलि। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कपिल। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक दर्शन का जनक किसे माना जाता है। आधुनिक दर्शन का जनक किसे माना जाता है? आपके रेने देकार्त को, कांट को, स्पिनोजा का या फिर बर्कले को। तो आपको बताना है कि आधुनिक दर्शन का जनक किसे कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सही उत्तर हो जाएगा कि रेने देकार्त को। कौन किसे? रेने देकार्त को आपके आधुनिक दर्शन का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि विशिष्ट द्वैत के दर्शन के प्रवर्तक हैं। विशिष्ट द्वैत
के दर्शन के प्रवर्तक पूछ रहा है, रामानुज, वल्लभ, निम्बार्क या फिर माध्वाचार्य। दोस्तों इन क्वेश्चनों को याद करने का और पेपर में जीके जीएस के अधिक से अधिक क्वेश्चन करने का एक ही राज है कि जो क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर वाला जैसे मैं करा रहा हूँ, जो भी क्वेश्चन इसमें ना आ रहा हो, एक नोटबुक लेकर बैठिए और उसको लिख लीजिए और दिन भर में कम से कम 1 या 2 बार जो नोटबुक आप नोट किए बस उसको पढ़िए। रटना नहीं है कि विशिष्ट द्वैत के दर्शन के प्रवर्तक कौन है, विशिष्ट द्वैत के दर्शन के प्रवर्तक आपके कौन है, ऐसे नहीं, आपको सिर्फ पढ़ना है कि विशिष्ट द्वैत के दर्शन के प्रवर्तक कौन है, तो रामानुज बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको पढ़ना है, ठीक है, तभी आपको ये चीज़ें याद हो पाएंगी। तो ये क्वेश्चन भी आपका यहाँ से कंप्लीट हो जाता है कि विशिष्ट द्वैत के दर्शन के प्रवर्तक आपके रामानुज जी हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक अधिगम का प्रारंभ होता है, सामाजिक अधिगम का प्रारंभ होता है अलगाव से, भीड़ से, संपर्क से या फिर दृश्य भ्रव्य सामग्री से, ये बताना है आपको। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से समझना है कि सामाजिक अधिगम का प्रारंभ होता है किससे, आपके संपर्क से होता है सामाजिक अधिगम का प्रारंभ। अगला क्वेश्चन बन जाता है, यहाँ पर देखेंगे कि आपके बुद्धि लब्धि का सूत्र किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था, बुद्धि लब्धि का सूत्र किस वैज्ञानिक ने दिया था, आपके बिने ने, स्टर्न ने, वुंड ने या फिर साइमन ने। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिने ने बुद्धि लब्धि का सूत्र आपके दिया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया कि मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी मानी जाती है, जो मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी मानी जाती है आपसे पूछ रहा है कि 12, 13, 14 या फिर 15। तो यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि 14 मानी गई है मूल प्रवृत्तियों की संख्या। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे कि कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है, सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह आपसे पूछ रहा है मंगल, बुध, शुक्र या फिर शनि। तो बहुत ही भली बात है, आपको पता है कि जो मरकरी है मतलब कि बुध है, ये सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह है। शुक्र की बात करते हैं तो यह आपके सर्वाधिक गर्म ग्रह है। कैसा ग्रह है दोस्तों, आपके सर्वाधिक आपके गर्म ग्रह आपके बन जाता है। अच्छा क्वेश्चन कभी कभी बनता है कि ये सूर्य है, आपके मन में बनता है क्वेश्चन कि सूर्य है, इसके निकट आपके सबसे ज़्यादा बुध है, बुध के बाद शुक्र है, तो सबसे गर्म तो बुध को होना चाहिए लेकिन सबसे गर्म शुक्र है, ये क्या कारण है। और ये क्वेश्चन आपके मन में बन जाता है, आपको कभी कभी लगता है कि बताने वाले ने गलत बता दिया या फिर पुस्तक में गलत छप गया है और आप लोग अपने उत्तर में बुध को मार कर चले आते हैं। तो आज मैं इसका एग्जैक्ट कारण आपको बता देता हूँ, बहुत लोग परेशान होते हैं तो आज बताता हूँ कि ये दोस्तों शुक्र सबसे अधिक गर्म ग्रह इसलिए है क्योंकि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा अधिक है, और जिसमें आपके कार्बन डाइऑक्साइड गैस जिस आपके प्लानट पर सबसे अधिक होगा उसके गर्म आपके वहाँ पर ज़्यादा ही रहेगा वो, क्योंकि एक प्रकार के ये हरित ग्रह होते हैं, ठीक है। वो पूरा आपको समझाना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि अभी काफ़ी लंबे समय खींच जाएगा। सिर्फ इतना जान लीजिए कि सर्वाधिक गर्म ग्रह इसलिए है क्योंकि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा अधिक पाई जाती है और सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह आपके बुध बन जाता है। और ऑप्शन में थोड़ा देख लीजिए कि शनि की बात करते हैं तो इसके पास सर्वाधिक उपग्रह हैं। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है, तो सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह आपके शनि ही सही उत्तर होगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात को जान लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि निम्न में से आग्नेय चट्टान कौन सी है। निम्न में से आग्नेय चट्टान आपसे पूछ रहा है, आपके पास ऑप्शन है स्लेट, लाइमस्टोन, ग्रेनाइट या फिर क्वार्टजाइट। तो बताना है कि उसमें से आग्नेय चट्टान कौन सा है। ये क्वेश्चन जितने आपके आसान दिख रहे हैं उतने क्वेश्चन आसान होते नहीं है, इसलिए इनको आपको याद करना पड़ेगा कि आग्नेय चट्टान अब क्या है, क्या है, ग्रेनाइट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लैकोलिथ संबंधित है ज्वालामुखी से, भूकंप से, पर्वत निर्माण से या फिर महाद्वीपीय प्रवाह से। तो लैकोलिथ संबंधित किससे पूछ रहा है आपके, तो सही उत्तर जाएगा कि ज्वालामुखी से संबंधित है आपके लैकोलिथ। दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं कि जिस प्रकार से हमारे जीके जिसकी सीरीज चल रही है उसी प्रकार से हिंदी के और रीजनिंग के भी प्रैक्टिस से चला जाए प्रीवियस ईयर के, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि सर आप हिंदी के लिए या फिर जो भी आप चाहते हैं रीजनिंग के लिए भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराइए। ये सारे प्रीवियस ईयर के रियल क्वेश्चन ही आपके पेपर में जो पूछे गए हैं वही मैं आपसे यहाँ पर चर्चा कर रहा हूँ। तो दोस्तों आज हमने कुल कितने क्वेश्चन किए, आज हमारी यहीं तक क्वेश्चन है दोस्तों, आज यहीं तक क्वेश्चन है आपके, आज कुल हमने 18 ही क्वेश्चन किए, ठीक है। आज के इसके आगे क्वेश्चन हमारे पास आज नहीं है, जो क्वेश्चन है वो के फिर अगले प्रैक्टिस सेट के हैं। तो आज के हमने 18 क्वेश्चन किए, 25 करने थे, हमने 18 ही किए हैं। तो 18 में बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि 18 में कितने उत्तर आपके सही हुए हैं। तो 18 ही किए हैं, 18 में लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पेपर था, ये जीके जीएस का दूसरी क्लास भी कंप्लीट होती है। अगर आपने इसकी पहली क्लास को नहीं देखा है
तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि एक एक वीडियो आपके लिए क्या होने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिद्ध होने वाले हैं। अगर दोस्तों ये चैनल आपके लिए उपयोगी लगे, आपको लगे कि हाँ मैं बीएड की तैयारी यहाँ से अच्छी तरीके से कर सकता हूँ, इन जीके जीएस के क्वेश्चन को करने से मेरा इंप्रूवमेंट हो सकता है, हिंदी में रीजनिंग में ऐसे क्वेश्चन करने से, तो आप लोग इस चैनल को आपके बिंदास तरीके से सब्सक्राइब कर लीजिए और एक प्यारा सा कमेंट भी कमेंट बॉक्स में अवश्य ही लिख दीजिए। चलो दोस्तों, आज के वीडियो पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूं अंकित मिश्र और आप देख रहे हैं एग्जाम तक। धन्यवाद।